हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। तो आज की वीडियो है कि नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें और अगर आस पड़ोस में कन्या न मिले तो फिर क्या करें। तो आज की वीडियो में कुछ उपायों को अपनाकर सफल कन्या पूजन करके अपने व्रत को पूरा कैसे कर सकते हैं। वैसे नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, चाहे नवरात्रि का व्रत रखें या नहीं यानी जो लोग पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं वह नवरात्रि का पहला और लास्ट का सप्तमी या अष्टमी का व्रत रहते हैं। वैसे लगभग सभी हिंदू घरों में नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। यूँ तो 9 दिनों में कभी भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को माता के अलग अलग स्वरूप के रूप में मानकर एक लांगुर के यानी एक लड़का को भी साथ में पूजा भोजन कराते हैं, जिसे भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माता रानी की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती है, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माना जाता है कि लांगुर के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। कन्या पूजन से एक दिन पहले कन्याओं के घर खाने का न्योता देकर आएँ। ऐसे में अगर आप नवमी का कन्या पूजन कर रहे हैं तो अष्टमी के दिन कन्याओं के घर आमंत्रित करके आएँ, और अष्टमी के दिन कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन। इस तरह से एक दिन पहले कन्याओं को खाने के लिए आमंत्रित करें। इसके बाद दूसरे दिन श्रद्धा के साथ उन्हें अपने घर लेकर आएँ। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं, तो कन्या को माँ दुर्गा का रूप भी माना जाता है। उनके घर आने पर उनके साथ माता रानी की जयकारी लगाकर उनका स्वागत करें। इसके बाद कन्या और लांगुर को एक साफ आसन पर बैठाएं। बैठाने के बाद सभी के एक एक करके उनके पैर धोएं, फिर एक साफ कपड़े से उनके पैर पोंछें और इसके साथ ही उनके पैर छुएं। इन सब के बाद कन्याओं के पैरों में लाल रंग यानी अलता लगाएं। अलता लगाने के बाद सभी के रोली, चंदन और चावल से माथे पर टीका करें, फिर हाथों में रक्षा सूत्र कलावा बांधें। इसके बाद सभी को एक एक करके चुनरी सिर पर बांध दें और लास्ट में आरती उतारें। अब इन्हीं कन्याओं में से किसी से घर के सभी सदस्यों के हाथ में कलावा बंधवाएं और माथे पर टीका भी लगवाएं। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके देवी स्वरूप कन्या और लांगुर को भोजन लगाएं। कन्या को भोजन कराने से पहले कन्याओं से अन्न का पहला हिस्सा लें और देवी माँ को भेंट करके बाद में इसे आप अपने पूरे परिवार के साथ प्रसाद के तौर पर खाएं। और इस दिन माता रानी के भोग प्रसाद में पूड़ी, चना और हलवा जरूर शामिल करें। बाकी आप भोजन में अपने सामर्थ्य के अनुसार बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। अब आता सवाल कि अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या न मिले या कम रह जाती हैं, या तो आपके आसपास छोटी छोटी कन्या नजर ही नहीं आती, आप ऐसे न्यू जगह शिफ्ट हुए हैं जिससे आप वहाँ किसी को नहीं जानते, तो जब आप जानते नहीं हैं तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं और कौन आपके घर भेज सकता है। तो इस तरह से, और इसके अलावा आपका मन भी है कुछ करने का, क्या हम कुछ करें, तो ऐसे में क्या करें। या ये भी वजह हो सकती है कि आप कहीं घर से बाहर हैं, घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है, तो फिर क्या करें। कभी ऐसा होता है कि विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि सभी दिन एक जैसा नहीं होता है और हमारी परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। कहने का मतलब फाइनेंस प्रॉब्लम, या आपके घर में कोई बीमार है, या और कोई भी वजह हो सकती है, और आप हमेशा से कन्या पूजन करते आएँ। अगर इस बार नहीं किया तो आपको अपने मन में भी अच्छा नहीं लगेगा और आप बेचैन रहेंगे, पता नहीं ये लगेगा क्या छूट गया है, क्या रह गया है। तो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ की वजह से हम कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसे में अब हम क्या करें। ऐसे में आप ज़्यादा कुछ नहीं, माता रानी को हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे ही, तो उस भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या आप चाहें तो कन्या पूजन के स्थान पर गौ पूजन करके भी आप अपने व्रत को पूरा कर सकती हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और आप उनमें से देवी के रूप की आराधना करते हुए भोग की सूखी सामग्री या भोग तैयार करके गाय को खिलाएं। भोग में आप 9 कन्याओं की जगह 9 गौ माँ को अलग अलग हलवा पूड़ी खिला सकते हैं। अगर आपको 9 अलग अलग गाय ना मिले तो आप एक ही गाय को देवी के 9 स्वरूप मानकर उन्हें भोग करा सकते हैं। इस तरह से गौ माता को प्रसाद देकर आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और एक और स्थिति में आप गौ माँ को भोजन खिला सकते हैं, जैसे कन्या पूजन के 9 कन्या और 1 लड़का की आवश्यकता होती है। अगर आपको 9 कन्या नहीं मिल रही हैं तो आप जितनी कन्या हैं उनका पूजन कर लें, बाकी कन्याओं के हिस्से का भोजन आप किसी बेजुबान जानवर या गाय को खिला सकते हैं। अगर 9 कन्या और 1 लड़का से अधिक आपके घर पर आ जाते हैं तो ये और ही अच्छा है। उन्हें लौटाएं नहीं, उन्हें प्रेम पूर्वक आदर के साथ खिलाएं। और हाँ, आप कन्या पूजन कराते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि उन्हें जरूरत के अनुसार भोजन दें। भोजन खाने के लिए जबरदस्ती ना करें, जितना उनका मन हो उतना खाने दें। तो अब इसके बाद अगर आपके आस पड़ोस में कोई कन्या ना हो तो आप मंदिर या ऐसी किसी स्थान पर जा सकते हैं जहां ज़रूरतमंद या गरीबों के बच्चे मिल जाएं। ऐसे स्थानों पर जाकर कन्याओं को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर कन्या पूजन संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है, तो आप सूखे मेवे, दक्षिणा और कन्या के प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें। फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दें। तब करने से कन्याओं को भोजन कराने जितना ही फल मिलता है। वैसे क्या होता है, ज़्यादातर मैं लोग ऐसे देखे हैं कि वो अपने परिवार, दोस्त, पड़ोसी के बच्चे को ही कन्या पूजन में बुलाते हैं। हालांकि कन्या तो देवी का स्वरूप है, जिसका धर्म, जाति, गरीब, अमीर से कोई वास्ता ही नहीं है। आप घर में काम करने वाली या खाना बनाने वाली मेड की बेटी, ड्राइवर के बच्चे, कॉलोनी के गार्ड या आपके लिए काम करने वाले गरीब कर्मचारी के बच्चे को अनदेखा ना करें। उनकी बेटियों का कन्या के तौर पर पूजन कर सकते हैं। और अगर इन जगह पे भी आपको बच्चियाँ ना मिलें
तो क्योंकि कई बार अष्टमी नवमी मतलब ये दिन होते हैं, इन्हें कन्याओं की मांग भी अधिक हो जाती है और अधिक होने के कारण भी हमें और कन्याएं भी समय पर भी नहीं मिल पाती हैं। और भी कई कारण होते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाने की वजह से भी दूसरे घर के अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो बहुत सारी वजह होती हैं कि हमें सही टाइम पर उस दिन हमें कन्या नहीं मिल पाती हैं। तो फिर आप क्या करोगे? तो इससे सबसे बेहतर होगा कि आप 9 कन्याएं और 1 भैरव मतलब जो लड़का है उतनी मात्रा में सूखा सामान जैसे आटा, चना, बाकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार निकाल लें और इन्हें अपने आसपास की कन्याओं को दे दें। भले ही कोई कन्या को आपके घर ना भेजे, लेकिन सूखा सामान लेने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। अगर पड़ोस में कोई सूखा सामान नहीं ले रहा है तो आप अपने आसपास गरीबों कन्याओं में भी इसे दान कर सकते हैं, या बाद में जब भी कोई कन्या मिले तो आप उसको भी दे सकते हैं। अगर ये सब भी संभव ना हो तो लगता है ना हम किसको दें, क्या करें ऐसे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग होता है, पता नहीं आप ऐसे जो सामान है, सूखा आटा है, चना है, ये किसी को कैसा लगे, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आप बता के दो, ऐसे ऐसे उस टाइम पूजन नहीं हो पाया तो मैं ये उसके हिस्से का है। अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हो तो सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में मौजूद जो स्त्रियाँ होती हैं, जो मान होते हैं हमारे, जैसे ननद है, भांजी है, जेठ होता है और अपने से बड़े श्रेष्ठ हैं जिसका आप पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, उन घर की स्त्रियों को भी कन्या की तरह ही पूजें और भोजन कराएं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। तो आप इन्हें भी अपने जब कहीं का कुछ ना हो तो अपने घर के ही आप ले सकते हो। और वैसे भी कन्या पूजन हो या कुछ हो, आप अगर घर में हमारे में मान पक्ष है तो उन्हें ना छोड़ें। एक तरह से आप उनका अपमान कर रहे हो, उन्हें छोड़ के आप अपने अड़ोस पड़ोस या सभी को ऐसे कन्याओं को बुला रहे हो। हाँ, हालांकि नवरात्रि में कन्याओं का पूजन होता है, पर जो हमारे पास है, जो हमारे मान है, जो हम जिसके पैर छू रहे हैं, अगर आप उनका छोड़ रहे हो तो आपकी पूजा अधूरी मान लो। जो आप मानना चाहो, सबसे पहले आप अपनों को पूजें और उसके बाद ये सब करें। तो इस तरह से बहुत सारे कारणों की वजह से इनमें से कोई भी उपाय अपना सकते हैं। हालांकि ज़रूरी है कि आपकी भक्ति भावना सच्ची हो। कहते हैं ना, भगवान भक्ति भाव के भूखे होते हैं। और अगर आप पूरे दिल से इनमें से कोई उपाय अपनाएंगी तो भी आपको कन्या पूजन का उतना ही लाभ मिलेगा। वैसे जहाँ तक कि संभव हो, कन्याओं को अपने घर पर आदर के साथ बुलाएं और भोजन कराएं और उसी आदर और सम्मान के साथ कन्याओं को विदा करें। विदा करने से पहले कन्याओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ गिफ्ट और साथ में कुछ दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि एक दक्षिणा होती है जो पूजा पाठ में रही कमियों को पूरा करती है। वैसे तो कुछ लोग आजकल बच्चों की पसंद के हिसाब से उन्हें टॉफ़ी, चॉकलेट, रुमाल, प्लेट भी दे देते हैं। उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि सभी कन्या हमारे घर से खुश होकर विदा लें। और अंत में कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े कच्चे चावल दें और घर में मौजूद महिला अपने पल्लू में उन्हें इस तरह से ले लें। फिर कन्याओं से चावल और कन्याओं के पैर धुए जल को पूरे घर में छिड़कने के लिए कहें, या आप भी वह सब कर सकती हैं। चाहे तो आप आराम से कन्याओं को विदा करने के बाद चावल और पैर धुए हुए जल को पूरे घर में छिड़क सकती हैं। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है। तो इस तरह से आप कन्या पूजन, और अगर आपको कन्या ना मिलें किन्हीं और वजह से आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे उपाय बताए। आप वो उन उपायों में से किसी एक को आप कर सकते हो, जो आपको सही लगे, आपके अनुरूप हो, आप उन सबको कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ये होता है, हम हमेशा से कोई चीज़ करते आएँ, अगर इस बार ना हो तो हमें अपने मन में ही अच्छा नहीं लगता। अरे हम तो शुरू से करते आए, पता नहीं क्या छूट गया, क्या हो गया, हम थोड़ा बेचैन टाइप का हो जाते हैं और हमारे मन में उथल पुथल हमेशा नेगेटिव चीज़ आती हैं, पता नहीं क्यों क्या। तो आप ये सब कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा सा विवेक से काम कर सकते हो। अगर चीज़ यहाँ नहीं हो पा रही है तो इधर कर सकते हो। ऐसे चीज़ें अपना तालमेल करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। और इस तरह से मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मेरी इस प्लेलिस्ट में बहुत सारी नवरात्रि की वीडियो हैं, जो नवरात्रि में स्थापना कैसे करें, विसर्जन कैसे करें, पूजा कैसे करें, और रामनवमी के दिन मतलब माता रानी की पूजा कैसे करें। और ये आपने तो देख ही ली है, कन्या पूजन और ना मिलने पर कन्या तो आप कैसे करें। तो इस तरह की मेरे इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।